ईश्वर आप सभी को सुखमय, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और संपन्न जीवन का आशीर्वाद दे। हम यहाँ विश्व हिंदी दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। आप में से बहुत लोगों को ज्ञात होगा कि विश्व हिंदी दिवस भारत सरकार द्वारा हर साल आज के दिन अर्थात 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करना, उसका प्रचार प्रसार करना और हिंदी की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करना है, जिससे कि वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हो सके। हिंदी भारतीय संस्कृति और संस्कारों की पहचान और परिचायक है और इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी जितनी सशक्त होगी, भारतीय पहचान भी विश्व भर में उतनी ही व्यापक और गहन होगी। में लाते हैं, जैसे हर्षईकार, दीर्घईकार, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और ऐसे कई शब्द हैं जो कोमल शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि कल कल ध्वनि, झर झर बहता पानी, मृदुल, मधुर। इन शब्दों से मन की कोमल भावनाएं दूसरे तक पहुंचती हैं और आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि आपकी आवाज बहुत मधुर है। आपकी आवाज बहुत मधुर है। मधुर शब्द में आपके मन की भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। कुछ कठोर शब्द हैं, जैसे उदंड, प्रहार। आप किसी को ये नहीं कहेंगे ना, आप बड़ी उदंड हैं, आप बहुत उदंड हैं। उदंड शब्द में वो कठोरता, आपकी मन की भावना आ जाती है और यही बात है हिंदी भाषा में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिए हिंदी भाषा का साथ बहुत जरूरी है और ये भी शाश्वत सत्य है कि मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा से बढ़कर और कोई भाषा हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नूतन जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज के इस काउंसिल आवास के द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस के आयोजन में आप सभी का हर्षोल्लास से मैं यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। इतनी अच्छी हमारा ये यहाँ पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है और इतनी सारी संस्थाएं जो हमारी मातृभाषा को यहाँ सम्मानित करने जा रही हैं, उसके लिए देवियों और सज्जनों, बच्चों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत की भाषा और सांस्कृतिक विविधता को उजागर करने और अन्य देशों में हिंदी के अध्ययन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए है। आधुनिक काल में वैश्विक पटल पर बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा एक अग्रिम स्थान रखती है। यह हमारे देश की विरासत, संस्कृति और मूल्यों का अलौकिक प्रतिबिंब है। राष्ट्रभाषा हिंदी गौरव, गर्व और भारत की आत्मा की भाषा है। यह हर भारतीय का सम्मान है। आज आप सभी लोगों को उत्साहपूर्वक भागीदारी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हिंदी की प्रोत्साहन के लिए जरूरी है कि हम इसके दिन प्रतिदिन प्रयोग करें और इसे मनोरंजन बनाएं या फन बनाएं। आज का मेरा जो स्पीच है वो कुछ इसी सब्जेक्ट पे है, ताकि आने वाली पीढ़ियों इसे प्रयोग करने से हिचकिचाए नहीं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, हिंदी एक बहुत ही सहज भाषा है।
या माँ के हाथ के खाने के समान, खाने की तरह है। अक्सर हम बाहर के खाने के लालच में घर के खाने को शायद का मूल्य भूल जाते हैं, लेकिन आखिरकार स्वाद माँ के खाने के हाथ से बने पकवान की ही याद आता है। हिंदी में बड़े बड़े भावों को, गहरे से गहरे विचारों को बड़े ही सहज ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। हम कई बार इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस या वाक्य ढूंढते हैं अपनी बात करने के लिए। कई बार ऐसी कोशिश अपने दोस्तों या अन्य व्यक्तियों को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं। हिंदी में अक्सर इन्हें हम बड़ी सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। अभी हमारी जो मंच संचालिका हैं, उन्होंने अभी नूतन ठाकुर जी ने उन्होंने कुछ उदाहरण दिया, मैं भी कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे विदेश नीति में कई सिद्धांत होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन अक्सर यह माना जाता है कि होता वही है जो बड़े ग्लोबल पावर होने देना चाहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे को इंग्लिश में कहना आसान नहीं है, पर हिंदी बोलने वाले एक सेकंड में समझ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मूल सिद्धांत क्या है। अक्सर हम देखते हैं टीवी चैनल पर आपसी बातचीत में कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वह अधिकतर बिना बात की ही बात करते हैं, जबकि जो समझदार होते हैं वो बड़ी ही सरलता से गहरी बात को भी चुटकी से समझा देते हैं। तो पहली तरह के लोग को क्या कहते हैं? उन्हें हिंदी में कहा जाता है थोथा चना बाजे घना। और दूसरी तरह के लोगों को क्या कहा जाता है? जो बुद्धिमान होते हैं, और कहा जाता है गागर में सागर। इसी तरह महंगाई में आटा गीला होना, घोड़े बेचकर सोना, 5 उंगलियां घी में होना, यह ऐसी स्थितियों को दर्शाता है कि जिन्हें बयान करने के लिए अन्य भाषाओं में बड़ी मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में लोगों की पर्सनालिटी के विवरण का भी कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि हिंदी में कैसे पर्सनालिटी का विवरण देते हैं। बड़े ही दो टूक तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि चिकना घड़ा या टेढ़ी खीर। दोनों तरह के लोग काफ़ी तादाद में मिलते हैं। या फिर चांद का टुकड़ा। अक्सर माएँ अपने बच्चों को इसी तरह बुलाती हैं। बहुत सारी माएँ और बच्चे हैं यहाँ, चांद के टुकड़े हैं यहाँ पे। फिर भी बच्चा कभी कभी लकीर का फकीर या किताबी कीड़ा निकलता है। कई मित्र अक्सर रंगे सियार की तरह होते हैं, तो कई अंगद के पैर की तरह। मित्र तो फिर भी मित्र ही होते हैं। मित्रों, इससे पहले कि आप कहें कि काउंसल जनरल महोदय तो बिल्कुल ऊंची दुकान फीकी पकवान जैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने मुंह को लगाम देता हूं और 9-2-11 होने की तैयारी करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्वान गणों के साथ फिर आंखें चार करने का अवसर शीघ्र मिलेगा। यह भी आशा करता हूं कि हमारी हिंदी आप सभी के प्रयत्न से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करती रहेगी। आशा यह भी है कि हम केवल हिंदी दिवस के दिन ही ईद की चांद की तरह नहीं, बल्कि प्रतिदिन इस भाषा को सहज प्रयोग करके एक्सप्रेशन पर चार चांद लगाते रहें। इस आशा के साथ विश्व हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर हिंदी को नया गौरव, नई ऊंचाई दिलाने का संकल्प करें। आइए हम सब मिलकर हिंदी के प्रयोग को सहज और फन बनाएं। जय हिंद, जय भारत। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश कुछ इस प्रकार है। विदेश मंत्रालय एवं विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों द्वारा विश्व हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी सांस्कृतिक विविधता व विभिन्न भाषाओं की विरासत पर हर भारतवंशी को गर्व है। हमारी संस्कृति, संस्कार, ज्ञान और परंपरा को देश दुनिया में पहुंचाने में हिंदी की भूमिका अहम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और भारतवंशियों को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी भाषा का योगदान उल्लेखनीय है।
यह देखना सुखद है कि अपनी सरलता, सहजता व साहित्यिक विरासत के साथ साथ हिंदी आज सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक की भाषा के रूप में भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। भारत की प्रगति के साथ ही हमारी पहचान और परंपराओं में दुनिया की रुचि बढ़ रही है। विदेशों में भी हिंदी भाषा सीखने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में जिस उत्साह के साथ हिंदी प्रेमियों ने इस मधुर भाषा की प्रगति के लिए कार्य करने का संकल्प दिखाया, वह एक उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाता है। हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व के भाव को और सशक्त करने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में एकता व एकजुटता को बढ़ाने में हिंदी की अहम भूमिका होगी। मुझे विश्वास है कि यह विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम सभी भारतवंशियों को, विशेषकर युवाओं को हिंदी से जुड़ने और इसे अपने विभिन्न कार्यों में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। विश्व हिंदी दिवस पर मैं इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में सतत योगदान दे रहे लोगों का, विशेषकर विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों एवं केंद्रों के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। 2 हिंदी पुस्तकों का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मुझे विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 2 हिंदी पुस्तकों का विमोचन करने का प्रस्ताव मिला तो मैं इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि विदेशी भूमि पर हिंदी में लिखी पुस्तकों का लोकार्पण करना बहुत ही सुखद और गौरवान्वित करने वाली बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिंदी प्रसार को बढ़ावा देने के विश्व हिंदी दिवस के प्रमुख उद्देश्य की पूरी तरह मेल खाता है। पहली पुस्तक आचार्य श्रीनाथ प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी कविताओं का उनका 7वां काव्य संकलन है, जिसका शीर्षक है सागर, लहरें और सीप। आप सब जानते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में आचार्य द्विवेदी जी का योगदान अतुलनीय है। द्विवेदी जी 1971 में कनाडा आए, परंतु उनके हिंदी की प्रति प्रेम और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। 1983 में हिंदी साहित्य परिषद की संस्थापक सदस्य बने। आचार्य द्विवेदी जी कनाडा में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित भारतीय हैं। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। रेलिया बर पिया को लिए जाए रे, रेलिया बर पिया को लेके जाए रे, रेलिया बरन हाँ बरन, रेलिया बरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बरन।
I'm talking to Mr. Manish ji, and we are celebrating the Hindi language, so we should be speaking in Hindi. So I would like to say Namaste. आज आपको क्या महसूस हो रहा है? आज हम लोग 10 जनवरी है, तो आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये परंपरा काफ़ी सालों से चल रही है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ वैंकूवर में जितने भी हिंदी भाषा के प्रेमी हैं, तो जो इस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार या बोलते हैं, वो सब सारी संस्थाएं, सारे लोग मिलके ये आज विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। और मातृभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है एक व्यक्ति के जीवन में, और इससे आप अपनी जो प्रवासी भारतीय हैं, स्पेशली उनके जो बच्चे हैं, उनके लोग हैं, वो अपने भारत भूमि से जुड़ने के लिए बहुत ही भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे खुशी है कि वैंकूवर एरिया में जितने भी प्रवासी हैं, जितने भारतीय मूल के निवासी हैं, वो हिंदी का बढ़ चढ़ के प्रयोग करते हैं। और काउंसिलेट का ये प्रयास हमेशा रहता है कि उनके साथ मिलकर काम करें और मातृभाषा को प्रोत्साहित करें, और इसी वजह से ये सेलिब्रेशन है आज। और मैं सभी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाता, और करीब 14-15 संस्थाएं भाग ले रही हैं। बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, महिलाएं हैं, सब हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने पूछा चांद से कि सुना है कहीं हिंदी भाषा से हसीन। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, हिंदी है हिंदी है हिंदी है, हिंदी भाषा भारत आशा। मैं हूँ आपकी सोनिया वेस्ट। आप सबको हमारी तरफ से नमस्ते।